हेलो दोस्तों, आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। आज देश के लिए एक बहुत गौरव का विषय है क्योंकि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोविड पेशेंट्स के लिए एक नई मेडिसिन 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जो 2DG के नाम से भी जानी जाती है, को भारत के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के हेल्थ मिनिस्टर ने कोविड पेशेंट्स के लिए लॉन्च किया। 17 मई 2021 को ये लॉन्च तो जरूर हुई, लेकिन इसका निर्माण बहुत हड़बड़ी में नहीं किया गया। पिछली बार जब कोरोना की प्रथम लहर चल रही थी तो अप्रैल 2020 से ही इस मेडिसिन का विकास डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक लैबोरेटरी है जिसे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेस के नाम से जाना जाता है, उसने इसका विकास शुरू किया। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी हैदराबाद का सहयोग इसे मिला, जो CCMB है, जो सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसका सहयोग इसे मिला। और इस तरीके से क्रमशः इसके ऊपर अनेक राउंड के परीक्षण हुए और जब अपने सभी परीक्षणों में ये सभी मानकों को पूरी तरीके से खरी उतरी तो ऐसी स्थिति में इसे एडजंक्ट थेरेपी के रूप में, एक सहायक औषधि के रूप में उतारा गया। आगे हम लोग देखेंगे कि इस दवा को 5 से 7 दिन लेना होगा, दिन में 2 बार लेना होगा, एक सैशे के रूप में मिलती है। आप पानी में घोल करके इसको ले सकते हैं। ऑफ कोर्स जो फिजिशियंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन्हीं की सलाह पर, बगैर सलाह के तो बिल्कुल नहीं। प्रश्न ये है कि ये 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है क्या, कैसे कार्य करती है? क्योंकि तो आपको तो मालूम ही है कि वायरसेस के ऊपर एंटीबायोटिक औषधियां भी कारगर नहीं होती। वायरसेस के ऊपर केवल और केवल आपके शरीर में बनने वाले एंटीबॉडीज ही कार्य करती हैं। इसीलिए देखिए, भारत सरकार और दुनिया भर की सरकारें अपने अपने देशों में वैक्सीनेशन के ऊपर जोर दे रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन के ही द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। फिर भी अगर ये एक सहायक औषधि के रूप में इसका चुनाव किया गया है और इसको बहुत ही एफिशिएंट माना जा रहा है, तो ये जानना जरूरी है हमारे ऑर्डर के लिए कि कार्य कैसे करती है। तो 2DG या 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के ऊपर जो परीक्षण किए गए तो ये पता लगा कि जो कोविड पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी रेट बड़ी फास्ट हो जाती है और उनकी ऑक्सीजन देने की जो निर्भरता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो डिपेंडेंस है, काफी कम हो जाता है। जैसा आप स्टैटिस्टिक्स में देख रहे हैं, ये 42% से घट करके 31% तक आ जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में कोविड पेशेंट्स का स्टे भी करीब 2.5 दिन कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनका प्रबंधन ज्यादा इजी होगा, और क्योंकि कोविड लक्षणों से जल्दी ही वो निजात पा जाते हैं, वायरल लोड फैक्टर कम हो जाता है, तो करीब 2.5 दिन जल्दी ही RT-PCR नकारात्मक भी आ जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कि अगर इस औषधि का बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग किया गया तो कोविड प्रबंधन आसान हो जाएगा। ऑक्सीजन की शॉर्टेज देश भर में चली रही है। अगर हमारे देश के जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको अगर हम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज से उनकी अगर हम चिकित्सा करें और अगर उनकी ऑक्सीजन पर निर्भरता घटती है तो आप ये समझें कि ऑक्सीजन संकट को भी हम कुछ हद तक मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन कैसे कार्य करती है? देखिए, 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के बारे में सबसे बड़ी बात यह है, और इसके ऊपर एक लंबे समय से अध्ययन हो रहा है। DRDO ने तो खैर पिछले 13 महीने के कठोर परिश्रम के पश्चात इसको कोविड संक्रमण के लिए जो है वो सिद्ध कर दिया है कि कोविड संक्रमण में इसका बेहतर इलाज प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन और भी इसके ऊपर परीक्षण किए गए हैं, विभिन्न देशों में किए गए हैं। तो इस औषधि की जो 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है, इसकी विशेषता यह है कि ये वायरस से संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं उनमें चयनात्मक रूप से संचित हो जाती है। कहने का मतलब है, शरीर में अगर हम इसका सेवन करें तो शरीर की सभी कोशिकाओं में जाएगी, लेकिन ज्यादा उन कोशिकाओं में जाएगी जो वायरस से संक्रमित है। ये 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज जो है, संक्रमित कोशिका में वायरस के मल्टीप्लिकेशन, उसके विकास को रोकती है।
और जो संक्रमित कोशिका है उसकी ऊर्जा उत्पादन की क्रिया को मंद कर देती है। वायरस की विशेषता ये होती है कि आप ही की कोशिकाओं के संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने संख्यात्मक मान को बढ़ाता है। तो जिस कोशिका में वायरस है, यदि उस कोशिका के ऊर्जा उत्पादन को हम रोक सकें तो वायरस के कॉपी बनने की, वायरस की प्रतियों के निर्माण की दर कम हो जाएगी। दूसरी चीज है एंटीवायरल थेरेपी में 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज जो है वायरस के जो है कोशिकाओं में घुसने की क्षमता को प्रभावित करता है। हालांकि डीआरडीओ तो इसके ऊपर खैर मूल रूप से कोरोना वायरस के लिए प्रयोग किया, लेकिन दुनिया के अन्य देशों में जब इसके ऊपर कहीं प्रयोग किए गए तो मूल रूप से इसे हर्पीस सिंप्लेक्स नाम के एक वायरस के खिलाफ प्रभावी पाया गया था। तो कैसे कार्य करती है ये? संक्रमित किसी व्यक्ति जो कोरोना से संक्रमित है, जो कोरोना का रोगी है, उसकी ऐसी कोशिकाओं में इसका संचयन होता है जो कोरोना वायरस से ग्रस्त हैं, और उन कोशिकाओं में कोरोना वायरस की प्रतिलिपियों के निर्माण को रोक देता है, उसकी वृद्धि दर को रोक देता है। अब जब आपके शरीर में, किसी व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस का निर्माण तेज नहीं होगा तो उसके द्वारा उत्पन्न लक्षण भी तेजी से नहीं बढ़ेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसे एफिशिएंट पाया गया है और ये हॉस्पिटल स्टे की अवधि को 2.5 दिन तक घटा सकती है। तो ये इसी तरीके से कार्य करती है। अब हुआ क्या कि जब पिछली बार कोरोना वायरस भारत में जब उसका संक्रमण फैला तो भारत ने उसका बहुत बेहतर ढंग से प्रबंधन किया। उसी दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया देश के वैज्ञानिकों से कि कोविड महामारी से बचाने के लिए वो नए अनुप्रयोगों का विकास करें। और अप्रैल 2020 में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एंड मेडिकल साइंस एंड एलाइड साइंसेस के वैज्ञानिकों ने मिलकर के इस 2DG जो यौगिक है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, इसके ऊपर कई प्रयोग किए और इन प्रयोगों में पाया गया कि ये सार्स कोरोना वायरस 2 के लिए बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं, तेजी से कार्य कर रही है और उसके वृद्धि को रोकती है। जब ये प्रयोगशालाई परीक्षणों में पा लिया गया कि ये वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकती है, रोगियों के स्टे को कम करती है, उनकी ऑक्सीजन डिपेंडेंस को कम करती है, तो अब इसके ऊपर और आगे प्रयोग करने की जरूरत है। तो अप्रैल 2021 चल रहा है दोस्तों, 2020 अप्रैल में ही इसकी खोज हो गई थी कि कोरोना वायरस के खिलाफ एक बहुत ही प्रभावी यौगिक हो सकता है, लेकिन किसी दवा को मनुष्यों में देने से पहले उसके ऊपर परीक्षण, क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 आदि। तो क्योंकि मनुष्यों को इसको देना ही था, रोगियों को इसको देना ही था, तो अब ऐसी स्थिति में इसके ऊपर ट्रायल परीक्षण शुरू हुआ। जब अप्रैल में यह समझ में आ गया कि ये एक प्रभावी औषधि हो सकती है, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने 2020 में ही कोविड-19 के रोगियों के ऊपर सेकेंड फेज के ट्रायल की अनुमति दे दी और एक लंबी अवधि में मई 2020 से अक्टूबर 2020 तक परीक्षण किए गए। 110 रोगियों के ऊपर जो है इसके ऊपर परीक्षण किए गए। देश के विभागों में 110 रोगियों के ऊपर इनका परीक्षण किया और निष्कर्ष निकला कि न केवल ये रोगियों के लिए सुरक्षित है, बल्कि बहुत तेजी से उनके लक्षणों में सुधार भी उपलब्ध करा दे रही थी। तो फेज 2 के बाद फिर फेज 3 परीक्षण की जरूरत पड़ी। इसलिए फेज 3 परीक्षण जो है वो नवंबर 2020 में इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट की परीक्षण की अनुमति दे दी गई। 10 राज्यों के, जिसमें उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी शामिल है, 10 राज्यों के 27 कोविड अस्पतालों में दिसंबर 2020 से 2021 के बीच में 220 मरीजों पर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल किया गया। पाया क्या गया? ये पाया गया, यहां आप ध्यान से देखेंगे पहली लाइन, 2DG के साथ इलाज किए गए रोगियों ने विभिन्न एंड पॉइंट्स पर स्टैंडर्ड ऑफ केयर की तुलना में, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ केयर किसी भी कोरोना पेशेंट के केयर का एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है, उसके ऊपर लगातार निगरानी रखी जाती है। उसका ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, पल्स रेट क्या चल रही है, फीवर कितना है, छोड़ रहा है जल्दी कि नहीं छोड़ रहा है,
वो स्टीम ले रहा है कि नहीं, इस तरीके के विभिन्न एंड पॉइंट्स होते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ केयर सभी को उसको मानना ही चाहिए। अब देखिए पूरी दवाइयां हैं कि जब कोई कोरोना से संक्रमित होता है उसको ऐसा अंदेशा होता है तो आइवरमेक्टिन से उसका इलाज शुरू हो जाता है। तो ये विभिन्न एंड पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर जो है इसका परीक्षण किया गया और ये पाया गया कि औसतन 2.5 दिन तक का जो है एक अंतर आ जाता है अगर इसके साथ इलाज किया जाए। यानी अगर हम 2DG के साथ इलाज करें और कुछ ऐसे रोगी हों जिनको हम 2DG ना दें तो इलाज के समय में 2.5 दिन का अंतर आ जाता है। हम क्या कह रहे हैं कि अगर 2.5 दिन के स्टे को हॉस्पिटल में कम किया जा सके रोगियों को, यदि हम इसको दें और वो जल्दी ही 2.5 दिन पहले ही मुक्त हो जाए तो देखो इस वायरस की चेन टूटेगी। दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक 220 पहले जो आप कह सकते हैं जो दूसरा ट्रायल था उसमें 110 मरीजों पर परीक्षण किया गया। ठीक दुगने मरीजों 220 मरीजों के ऊपर फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल किया गया और इसमें भी पाया गया कि ये बहुत बेहतर है। तो ये ट्रायल हुआ दिसंबर 2020 से मार्च 2021, इस साल मार्च 2021 तक ये परीक्षण हुए और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने इसकी रिपोर्ट रखी गई। 1 मई 2021 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इस दवा को गंभीर कोविड रोगियों में आपातकालीन चिकित्सा के लिए एडजंक्ट थेरेपी के रूप में अनुमति प्रदान कर दी। यानी अगर कोई गंभीर रूप से पीड़ित है तो एडजंक्ट थेरेपी के रूप में, सहायक थेरेपी के रूप में इसको दिया जाएगा। जो मुख्य डोजेस चल रही हैं उसके साथ 5 से 7 दिन तक जैसा डॉक्टर डिवाइस जो है वो प्रिस्क्राइब करे, दिन में 2 बार इसको लेना होगा, एक सैशे के रूप में। इसके बाद क्या हुआ कि आप देखिए कि आज 17 मई को इसको तो लॉन्च ही कर दिया गया। अगले हफ्ते तक इसकी 10,000 डोजेस जो है निकल आएंगी और बहुत ही तेजी से इनके डोसेजेस को बना करके देश के विभिन्न भागों में दिया जाएगा। अच्छा, इसको बनाना बहुत कठिन नहीं है। ये एक ग्लूकोज का एक एनालॉग मॉलिक्यूल है, जेनरिक मॉलिक्यूल है। जेनरिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनको कोई भी बना सकता है, इसके ऊपर कोई पेटेंट अधिकार नहीं होता। जैसे रेमडेसिविर के ऊपर जो है पेटेंट अधिकार है। आप देखिए कि इस समय जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन और उस तरीके की जो दुनिया भर की वैक्सीन है उनके ऊपर पेटेंट अधिकार है। अमेरिका ये कह रहा है कि आज मनुष्यों की जान बचाने के लिए विभिन्न जो वैक्सीन बनी है उनके ऊपर पेटेंट अधिकार हटा देना चाहिए, बौद्धिक संपदा अधिकार हटा देना चाहिए और कोई भी दवा कंपनी फिर उसका निर्माण करे, क्योंकि लोगों का जीवन बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। पेटेंट अधिकार जो है वो आप कह सकते हैं जो ड्रग मैन्युफैक्चरर है उनके बौद्धिक संपदा को और उनकी जो कह सकते हैं जो आर्थिकी है उसके ऊपर उनको एक अनन्य अधिकार देती है। तो क्योंकि एक जेनरिक मॉलिक्यूल पहले से है और ये ग्लूकोज का एनालॉग मॉलिक्यूल है, इसलिए इसको बहुत सारी कंपनियां बहुत ही आसानी से उत्पादित कर सकती हैं और बहुत जल्दी इसको देश में उपलब्ध कराया जा सकता है, बहुत मिनिमम मूल्य पर। लेकिन हमने पहले कहा कि 2DG यानी 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज जो औषधि है इसके ऊपर दुनिया भर के वैज्ञानिक एक लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं। तो कोरोना के खिलाफ तो खैर भारतीय वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि बहुत ही ज्यादा प्रभावी है और इसमें तो भारत में भी इसका इस्तेमाल होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही शुभ परिणाम बहुत जल्दी मिलेंगे। लेकिन इसके अन्य प्रयोग भी हैं, अन्य प्रयोगों को भी जान लीजिए। देखिए, डीऑक्सी-डी ग्लूकोज को हम फ्लोरीन 18 से रेडियो लेवल कर सकते हैं, मतलब इसको हम एक रेडियोधर्मी रसायन के रूप में बदल सकते हैं। पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी एक विधि है शरीर की जांच करने के लिए। पीईटी एक बहुत ही प्रभावी मेडिकल विधि है। तो पीईटी जांच करने के लिए यदि 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज का एक डायग्नोस्टिक एजेंट के रूप में उपयोग किया जाए तो क्योंकि ये अभी हम लोगों ने क्या चर्चा किया कि कोशिकाएं इसको बहुत ही आसानी से ग्रहण करती है, जस्ट लाइक ग्लूकोज इसको कोशिकाएं ग्रहण कर लेती है। लेकिन अगर फ्लोरीन 18 लेवल 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज का प्रयोग डायग्नोस्टिक एजेंट के रूप में किया जाए पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में, तो हृदय रोगियों, ट्यूमर और अल्जाइमर जैसे रोगियों की आसानी से और जल्दी पहचान की जा सके। कारण क्यों होता है? क्योंकि हृदय रोग में, ट्यूमर के रोग में, अल्जाइमर जैसे रोग में, कुछ कैंसर जैसे रोगों में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बदल जाता है, ग्लूकोज के प्रयोग की दर बढ़ जाती है और तब फिर इन रोगियों की कोशिकाओं की आसानी से पहचान की जा सकती है। जितनी जल्दी आप ट्यूमर की पहचान कर लें, कैंसरस टिश्यूज की पहचान कर लें, अल्जाइमर की पहचान कर लें, हृदय रोग की पहचान कर लें, उतनी जल्दी उसका प्रबंधन हो सकता है। डायग्नोस्टिक एजेंट के रूप में पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी में इसका प्रयोग सजेस्टिव।
इसका प्रयोग एंटी कैंसर के रूप में भी किया जा रहा है, और जो ठोस ट्यूमर होते हैं, जो कह सकते हैं जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, जो सॉलिड होते हैं, जो लंग्स में, ब्रेस्ट में, पैंक्रियाज में, खोपड़ी में, हेड में, गर्दन में, इन जगहों पर पाए जाते हैं, उनमें कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी एडजंक्ट के रूप में अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो पाया गया है कि कैंसर कोशिकाओं को बहुत ही आसानी से खत्म करने में मदद देता है। पूरी विधि तो अभी वैज्ञानिकों को नहीं मालूम है कि एंटी कैंसर दवा के रूप में कैसे कार्य करती है, लेकिन ये पाया गया है कि अगर जो हाइपोक्सिक कैंसरस सेल होते हैं, यानी कैंसर के ऐसे सेल जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसमें 2DG उनके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में एक अवरोधक होता है, और जब कैंसर कोशिकाएं ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर सकती हैं, एटीपी उत्पादन रुक जाएगा, तो अंततः कैंसर सेल का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मिर्गी के रोग में भी एक एंटी कन्वल्सेंट के रूप में इसका प्रयोग जो है प्रदर्शित किया जा चुका है। तो देखिए 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज न केवल कोरोना पेशेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भविष्य में इसके अनुप्रयोग और भी ज्यादा है। उम्मीद करते हैं कि डीआरडीओ की जो नई पहल है कोविड कोरोना पेशेंट्स के लिए एक रामबाण औषधि सिद्ध होगी। आज के लिए इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।